सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अली, हिस्तिया प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और रुस्तम जी ग्लोबल सिटी। ये ख़ास वजह से ही वीडियो बनाना चाहा ताकि आप सब लोग जागरूक रहें कुछ ऐसे ब्रोकर लोगों से। आज मैं 12-13 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हमारे बिज़नेस में ज़बान की बहुत वैल्यू होती है। कहानी ये है कि कुछ महीनों पहले मुकेश सोलंकी का मुझे फ़ोन आता है कि आपके पास कोई फ्लैट है क्या जो हमारे क्लाइंट को दिखाना है। और मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ। उसके कुछ दिन के बाद में मुझे समझ में आया है कि ये मेरे जानकारी में नहीं था कि उन्होंने बहुत बार वो फ्लैट दिखाया। दिखाने के बाद में फाइनली उनका डील हो गया। डील जब भी हुआ उनका, क्योंकि टेनेंट मेरा ही था उस फ्लैट में, तो ऑब्वियसली उस टेनेंट को अभी शिफ्ट करना होगा। तो इस रिगार्डिंग मैंने जब भी बात किया ओनर से, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा डील हो चुका है और ये डील जो हुआ है वो डायरेक्ट हो चुका है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आपका डायरेक्ट हो गया है, आपका ब्रोकरेज बच गया और अच्छी बात है। आप किसी का काम होता है तो अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद में मुझे जानकारी ऐसे मिलती है कि ये जो डील की है ये मुकेश सोलंकी ने की है। अब ये जब मुझे पता चलता है तो मैं ओनर को फ़ोन करता हूँ और उनको पूछता हूँ कि क्या ये आपकी डील डायरेक्ट है या फिर कोई ब्रोकर के थ्रू हुआ है आपका। बिकॉज़ ये फ्लैट मैं काफ़ी सारे ब्रोकर्स को दिखा चुका हूँ। उसके बाद मुझे ओनर सामने से बोलता है कि ये डील जो हमारी है वो सोलंकी ने की है। अब जैसे ही सोलंकी ने की है बताया मुझे, तो मैंने पहली फुर्सत पे मैंने कॉल किया हेमंत सोलंकी को और उनको बताया कि भाई साहब ये फ्लैट मेरे थ्रू आप देख चुके हो, आपकी कंपनी जो भी है सोलंकी स्टेट एजेंसी, ये देख चुके हैं। तब सोलंकी ये बोलते हैं कि ये फ्लैट हमारे पास ऑलरेडी था तो हम आपके साथ में डील क्यों करें। मुझे ये याद दिलाना पड़ा उनको कि ये फ्लैट अगर आपके पास में था तो फिर आपने मेरे से देखा क्यों। मतलब अभी इस बात का क्या मतलब है कि अभी आप बोल रहे हो कि मेरे पास में तो बहुत पहले से था करके। चलो मान लेते हैं कि आपके पास में पहले से था, आप भूल गए रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको याद नहीं था और मैंने जब फ्लैट दिखाया उसके बाद में आपको याद आया कि ये फ्लैट आपके पास में है और आपने दिखाना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब होता है। डील हो गई। डील होने के बाद में मुझे जब पता चला कि ये डील पूरी तरह से हो चुकी है तो मैं गया उनसे बात करने के लिए। मैं गया, शांतिपूर्वक बात कर रहा था उनसे। मैंने उनको बताया और उनसे बात करने से पहले मैंने कुछ अपने ब्रोकर भाइयों के साथ में मुलाकात की और उन्हें ये सब सिचुएशन बताया। इनका नाम नहीं लिया था मैंने बोला कि एक ब्रोकर थ्रू ऐसे ऐसे हुआ है, तो क्या मेरा उसमें हक है, बनता है मेरा, कि क्या आपका क्या लगता है आपको। तो सारे जितने भी लोगों को मैंने पूछा था सब लोगों ने यही बताया कि आपका उसमें हक बनता है, तो आपके थ्रू ही करना पड़ेगा उनको, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैं गया, मुकेश सोलंकी बैठे थे, हेमंत सोलंकी बैठे थे। मैंने उनसे शांतिपूर्वक बात की कि ये जो डील है आपको मेरे थ्रू करनी थी। बिकॉज़ मैंने काफ़ी लोगों से, हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों से राय ली है, तो इसमें तो मेरा बनता है। उस वक्त उनका ये कहना है कि हम लोगों ने आपसे देखा ही नहीं फ्लैट और डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं। मैं बोला देखा है और आपका नहीं बनता है, ऐसा अगर कुछ बोलते तो समझ में भी आया, लेकिन अभी वो डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं कि आपके थ्रू देखा ही नहीं हम लोगों ने फ्लैट। जबकि मैं खुद उस बंदे को, मुकेश सोलंकी को, खुद लेके गया, फ्लैट दिखाया। इसका गवाह मेरा टेनेंट भी है। टेनेंट ने भी देखा कि ये लोग मेरे साथ में आए थे करके।
जब मैंने टेनेंट से पूछा कि ये लोग फिर बाद में कभी आए, तो टेनेंट ने यही बताया कि देखो सर, ये लोग बाद में मुकेश सोलंकी ही आता था वहाँ पे फ्लैट दिखाने के लिए। मतलब फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया था मुकेश सोलंकी को लेके, मुकेश सोलंकी ने ये देखा कि हाँ ये फ्लैट है, तो फिर उसके बाद में खुद डायरेक्टली जाना शुरू किया। मुझे पता भी नहीं वो कब जाता था, क्या करता था, मुझे नहीं पता। और फाइनली वो डील हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं एक्चुअली सोलंकी के पास में गया, मिला, बात करते वक्त मैंने उनसे बात किया कि ऐसा क्यों किया आपने। तो पहले तो उन्होंने डिनाई किया था कि मैंने देखा ही नहीं आपके। उसके बाद में उनका ये कहना है कि ये मेरा मन का वहम है, मतलब मैंने ये अपनी स्टोरी यहाँ पे बनाई है, क्योंकि ये फ्लैट मेरे पास में करीबन 5-6 साल से था, मैं ही रेंट पे देता था। तो उनका ये कहना है कि ये मैंने ख़ास तौर के से हेमंत सोलंकी ये कहते हैं कि मेरे माइंड में मैंने ऐसा भर दिया है कि ये फ्लैट मैंने इनको दिखाया है, ये स्टोरी मैं लेके चल रहा हूँ। और उनका ये कहना है कि आपके पास में इतने साल से फ्लैट था, हम लोगों ने सोल्ड किया, तो शायद आपको बुरा लग रहा है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जब ओनर बोल रहा है कि डायरेक्टली हो गया मेरा डील, तभी मैंने बुरा नहीं माना। तो आपने अगर डील किया है उसको क्यों बुरा मानूंगा मैं? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। या तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, या तो ये पगलेट हो चुके हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले, कल ही मैंने कुछ पोस्ट डाला था ग्रुप पे। वो ग्रुप पे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, हाँ, लेकिन मेरे को पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं लोग कि आपने अच्छा किया, ये ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया कि इन लोगों ने हमारे साथ में भी ऐसे ही किया। मतलब ये काफ़ी सालों से यही सब करते आ रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री में अभी ज़बान की वैल्यू नहीं रही। कुछ लोगों ने मुझे ये तक बताया कि इनका टेनेंट है, ओनर किसी ब्रोकर का, और जब ओनर को बेचने की बारी आ रही थी, इनको भनक लगती है कि वो बेचना है, फिर ये लोग कॉल करते हैं उसको, ओनर को, कि हमारे थ्रू बेचो करके। कैसे पॉसिबल है? मतलब आप लोगों को इतना भी सेंस नहीं है कि वो किसी और का ओनर है, तो आप उस ओनर को डायरेक्टली कॉल करके ये बोलते हो कि भाई मेरे को तो आप बेच दो, मैं आपसे कम ब्रोकरेज लूँगा।